Sing that shit. Yeah. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक एल्गोरिथम क्या होता है। तो बेसिकली एन एल्गोरिथम इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। उन स्टेप्स को अगर हम कंबाइन कर दें, एक जगह पुट कर दें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सीक्वेंस में, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टी बनाना है तो टी बनाने में सर्टन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उन सारे स्टेप्स को आप अगर एक जगह पुट कर दें, एक साथ लिख दें, तो वो टी बनाने की एल्गोरिथम होगी। वैसे ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व हम एक से ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं, तो हम किस एल्गोरिथम को चूज़ करें, किस सिचुएशन में किस एल्गोरिथम को चूज़ करें, ये हमको कैसे मालूम चलेगा। इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिन पे हम एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर सकें कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा है। तो पैरामीटर्स जो एल्गोरिथम में हमको मिलती हैं वो दो होती हैं। पहली इफेक्टिवनेस और दूसरी होती है एफिशिएंसी। अब इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। इफेक्टिवनेस बेसिकली ये बताता है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो हमारे प्रोसेस, जो पर्पस सर्व करना चाहते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट डील्स विद द इफेक्टिवनेस, कि मतलब कितना क्लोजली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे हमने चाय बनाने का एग्जांपल लिया था, मेकिंग टी। तो कोई ऐसा एल्गोरिथम है जो चाय बनाने की जगह दूध बना दे रहा है या कॉफ़ी बना दे रहा है, तो वो एल्गोरिथम इफेक्टिव नहीं है। मतलब एल्गोरिथम का एंड रिजल्ट वही होना चाहिए जो हमने डिज़ायर किया, वो उसके कितना क्लोज है, दैट डील्स विद द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रॉब्लम। इफेक्टिवनेस मीन्स वेदर एल्गोरिथम सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। दूसरा पार्ट होता है जिसके हम बेसिस पे एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं, वो होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि सपोज हमने कोई भी एक एल्गोरिथम चूज़ कर लिया कि हम इस एल्गोरिथम की हेल्प से अपना प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो उस एल्गोरिथम के अंदर हमको क्या क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं। जो एल्गोरिथम कम रिसोर्स में हमको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे दे, वो ज़्यादा एफिशिएंट है ना। जैसे सपोज हमको कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है, कोई एक एल्गोरिथम कहता है कि मेरे को 4 आदमी लगेंगे वो करने के लिए, दूसरा एल्गोरिथम कहता है मेरे को 10 आदमी लगेंगे वही काम करने के लिए। तो अब हम इफेक्टिवनेस देखेंगे कि कौन कितना इफेक्टिवली वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर दोनों की इफेक्टिवनेस आसपास ही है तो मैं उस आदमी को चूज़ करूँगा जिसने बोला कि मैं 4 लोगों के साथ कर लूँगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मेरा कॉस्ट कम पड़ेगा। अब हम जो ये एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी कंप्यूटर के केस में दो ही होती है। एक होती है टाइम की, दूसरी होती है स्पेस की। क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसको दो ही चीज़ चाहिए। एक तो हमारी मेमोरी में उसको स्पेस चाहिए, दूसरा उसको कुछ टाइम लगेगा रन करने के लिए। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं। और इफेक्टिवनेस को कैसे एनालाइज करते हैं प्रोग्राम में, कि हमारा जो आउटपुट है वो जो डिज़ायर्ड था वो आया या नहीं आया। मतलब हम सर्चिंग करने चले थे तो सर्चिंग एग्जीक्यूट हो पाई या नहीं हो पाई। नाउ एक और टर्म आता है, डैट इज़ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटेशन मतलब हमारा प्रॉब्लम, हमारी एल्गोरिथम, इन सबको मिला के हम कंप्यूटेशन कहते हैं। ये बस एक टेक्निकल डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वो सारे फैक्टर्स जो कि हमारी कितने सोर्सेज लग रहे हैं, हमारे मतलब कितने रिसोर्सेज हमको ज़रूरत है एक कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। अब कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम की हम दो फैक्टर से मेज़र करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। पहली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग है कि कितना टाइम लग रहा है उस एल्गोरिथम को रन करने में, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग है कि कितनी स्पेस की ज़रूरत है उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए। सो बेसिकली ये हम एक एल्गोरिथम को इन्हीं दोनों पैरामीटर्स पे नापते हैं। नाउ हम पहले कहते हैं कि हम इन दोनों पैरामीटर्स पे नापते हैं, लेकिन हम ज़्यादा फोकस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर।
As we learned that complexity of algorithm can be studied using two factors, time and space. Space का मतलब memory होता है. But more often we measure the complexity of an algorithm in terms of time. हम ज़्यादातर टाइम के बेसिस पे एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ में टाइम हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नो डाउट स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे सपोज कोई एल्गोरिथम है जो कि स्पेस मेरे पास 1 GB ले रही है, लेकिन वो रन करने में 30 ईयर्स लगा रही है, तो वो मेरे लिए कभी भी फिजिबल नहीं होगी. जबकि वहाँ दूसरी एल्गोरिथम है जो रन करने में 10 मिनट ले रही है, लेकिन स्पेस 1 TB ले रही है. दोनों सेम पर्पस परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं 1 TB का कॉस्ट उठाने को तैयार हो जाऊंगा रादर देन 30 ईयर्स. तो हमको ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के बीच में चलना ही पड़ता है. किसी का टाइम ख़राब होगा तो किसी का स्पेस ख़राब होगा. तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं टाइम पे. हम एल्गोरिथम्स को पहले टाइम के बेसिस पे ही एनालाइज करते हैं. तो इस वीडियो में हमको इतना ही पढ़ना था. डू फॉलो अस फॉर मोर वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे है. वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.